देखिए और जो सारी सावधानियाँ बताई हैं, लगभग वही सावधानियाँ एक प्रेग्नेंट माँ को भी रखनी है। उनके लिए सबसे एक ज़रूरी भाग यह है कि उनके अंदर एक जान और पल रही होती है। तो अपना उठने-बैठने के तरीके का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ठोस खाने की कोशिश ना करें। सॉलिड या सेमी सॉलिड ही थोड़ा इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन मेंटेन करें और अपने चिकित्सक के संरक्षण में जो भी उनकी महिला चिकित्सक हों, अवश्य रहें तो समय-समय पे उनको आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, वो पूर्ति होती रहे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। हमारा खास प्रोग्राम है सेहत सही लाभ कहीं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिव जी, जो कि यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और इनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, प्रथम डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं वो आपके बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे। मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, एमए जनरल सर्जरी से राजेश्वरी हॉस्पिटल राया में अपनी हम चिकित्सा सेवाएँ देते हैं। बहुत बहुत सुंदर। जैसे देखा जाता है डॉक्टर साहब कि आजकल मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में एक आम व्यक्ति क्या-क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए मौसम को देखते हुए? अब ये मौसम में जो तापमान का विशेष बदलाव है, ट्रांज़िशन का जो फ़ेज़ है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है साफ़-सफ़ाई का और स्वच्छता का। तो अगर इस समय हम सैनिटेशन और हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें, तो बहुत सारी जो संचारी रोग हैं, जैसे उल्टी, दस्त, हैज़ा, इन परेशानियों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। वेरी गुड। वहीं पर कई बार बात आता है कि जब हम चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते, कई बार के डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, फिर भी हम वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में खान-पान को कितना महत्व देंगे? और साथ में ये बताइए कि गर्मियों में कैसा खान-पान रखना चाहिए? देखिए, इन बीमारियों के मूल में तो हमारा खान-पीन और साफ़-सफ़ाई की ही कमी है। इस समय हमें भी कोशिश करना चाहिए कि बाहर का हम कुछ ना खाएँ। घर पे भी जितना हमारा मन हो खाने का, उससे थोड़ा-सा हल्का लें। खाने से पहले सलाद अवश्य ऐड करें। जैसे कि ऐसे समय में खीरा आ जाते हैं, ककड़ी आ जाते हैं, तो आप खाने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक रोटी ले लिया, बहुत थोड़ी-सी दाल, बहुत थोड़े से चावल और इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा जूस का भी हम सेवन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नॉन-वेज खाना पसंद करते हैं, ऐसे में गर्मी में नॉन-वेज खाना चाहिए? देखिए सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चौबीसों घंटे या मतलब पूरे 12 महीने में वो नॉन-वेज ही खाते हैं। इस समय जब ये ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है, तो उनको भी विशेष ध्यान रखने की ये बात है कि अपने नॉन-वेज खाने का जो उनका एक हिस्सा है, उसको बहुत कम करें। और क्योंकि उससे बीमारियों का बढ़ने का और इस समय अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, अच्छे से पचता नहीं है। तो अगर हम हल्का अपना भोजन रखेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए हर दृष्टि से अच्छा ही रहेगा। बहुत सुंदर। वहीं आता है ग्रीन वेज, कच्चा खाना। तो कच्चा खाना गर्मी में कितना ज़रूरी है? जैसे कि सलाद जैसे आपने बताया, आपने ककड़ी का नाम लिया, खीरा लिया, नींबू हुआ, ये कितना ज़रूरी है खाने के साथ गर्मी में? बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम खाने का 50% भाग अपने सलाद को दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण एक चीज़ ये है कि हम सलाद को कहीं से भी ऐसे ही खा लेते हैं, बिना धोए खा लेते हैं। तो ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि जो हम सलाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम हरी सब्ज़ी या पत्ते की चीज़ें ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे से धुली हुई और साफ़ की हुई होनी चाहिए। बात आती है कि जब कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा होता है, जैसे हाइजीन का ज़िक्र किया था अभी आपने, तो ऐसे में कोई बाहर काम कर रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा पानी एकदम पी ले या कोल्ड ड्रिंक एकदम पी लेता है, तो चीज़ों से कैसे बचें? थोड़ा हाइजीन पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, आज के आधुनिक दौर में हम सब लोग अपनी-अपनी समस्याओं में अपने काम के लिए इधर से उधर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है हम एक बीमारियों से बचने के लिए बार-बार हाथों को धोने को अभ्यास में लाएँ। अगर हमारे हाथ साफ़ होंगे तो ये समझिए हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं। अच्छा, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो लोग तरल पेय पदार्थों का बहुत अत्यधिक उपयोग करते हैं। ये तरल पेय पदार्थ ख़ासकर जो कोला हुए, ये शरीर के लिए कोई बहुत लाभकारी चीज़ है नहीं। इनके अंदर शुगर का एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है जो हमारे लिए नुकसान करता है। दूसरा ये कि बहुत गर्मी में जब हम बहुत ज़्यादा ठंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो भौतिक विज्ञान का एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत है कि चीज़ें इवेपोरेट होती हैं।
जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो हमारे शरीर से भाप बन के पसीना उड़ने लगता है। तो जब भाप बन के पसीना उड़ने लगता है और बहुत हम ठंडा खाते हैं तो वो शरीर में बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए एक सामान्य तापमान का यानी जो रूम टेम्परेचर है वो होना चाहिए। तो इंडाइजेशन में ये पेय पदार्थ हमें बहुत नुकसान करते हैं, बहुत ठंडा खाने से बचना है या कभी-कभी हम थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर बात आता है कि जब आपने पदार्थ का कहा है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लस्सी वगैरह और ऐसी शरबत है, क्या-क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आपने स्वयं ही बता दिया पहले तो कि लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, नींबू का, चीनी का घोल बना के उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम ले सकते हैं। बहुत अच्छे मौसमी फल ऐसे में आते हैं, खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, इनको अच्छे से रख के ठंडा करके समय दे के हम उसको सुबह या रात में सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कोल्ड ड्रिंक से बेस्ट ऑप्शन है। कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत अच्छा विकल्प है ये, और कोल्ड ड्रिंक से तो हम मेरा मतलब ये संदेश है कि जितना हम बचें उतना बचना चाहिए। वहीं आता है कि इस टाइम फ़ीवर का चल रहा है, फ़ीवर वगैरह, और अगर कोई बात की जाए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं पीछे एसी में रहने वाला व्यक्ति ठहरा, मैं बाहर निकला धूप में तो मुझे चक्कर आने निकले थे। ऐसा क्यों होता है ये? ये तापमान में परिवर्तन होने की वजह से एक मुख्य वजह है। एडेप्टेशन या चीज़ों को ढलने में शरीर थोड़ा-सा समय लेता है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि घर में अब बहुत गर्मी आए लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, कोई 15, 16, 18 इस तरह से टेम्परेचर रखते हैं। फिर एक साथ हम जब बाहर के वातावरण में निकलते हैं तो शरीर हमारा एडैप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एडेप्टेशन के लिए कुछ थोड़ा समय चाहिए। तो उससे हमें बचना है, हमें एसी का इस्तेमाल 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रखना चाहिए, कम नहीं। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो शरीर का फ़ायदा है, दूसरा बिजली की बचत होगी तो देश का भी फ़ायदा है। देश का ही फायदा। जैसे आपने बताया था कि बात हो रही थी कि उल्टी वगैरह हो जाती है गर्मियों में, थोड़ा जी मचलाने निकलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेन इसमें हमें ध्यान रखने की चीज़ ये है, जब भी हम घर से कहीं बाहर निकलें तो अच्छे से हाइड्रेटेड हों, यानी हम अच्छे से तरल पेय पदार्थों का सेवन करके घर से बाहर निकलें, सर को थोड़ा-सा ढक के निकलें और अपने साथ अपना पानी अवश्य लेके चलें। संभव हो तो इलेक्ट्रॉल पाउडर के पाउच आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, उनको हम अपने साथ रखें, 1 लीटर पानी में घोलें और थोड़ा-थोड़ा उसमें से हम उपयोग करते रहें। वहीं पर यहाँ पे थोड़ा-सा हटकर सवाल है आपसे, जैसे कि मानिए जो महिलाएँ प्रेग्नेंट होती हैं, गर्मी में वो कैसे ध्यान रख सकती हैं? देखिए, और जो सारी सावधानियाँ बताई हैं, लगभग वही सावधानियाँ एक प्रेग्नेंट माँ को भी रखनी है। उनके लिए सबसे एक ज़रूरी भाग यह है कि उनके अंदर एक जान और पल रही होती है। तो अपना उठने-बैठने के तरीके का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ठोस खाने की कोशिश ना करें। सॉलिड या सेमी सॉलिड ही थोड़ा इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन मेंटेन करें और अपने चिकित्सक के संरक्षण में जो भी उनकी महिला चिकित्सक हों, अवश्य रहें। तो समय-समय पे उनको आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, वो पूर्ति होती रहे। बहुत बहुत सुंदर। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ घटती हैं। अगर सावधानियाँ नहीं बरतीं तो शायद आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। लास्ट में डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को और सिटी एफएम के लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा आप सभी को एक यही संदेश है कि हम साफ-सफाई का ध्यान रख के इन संचारी जो रोग हैं इनको हराएँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने घर का परिवार का ध्यान रखते हुए, पैसों की भी बचत होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और एक सुदृढ़ देश के लिए स्वस्थ सभी मानवों का होना आवश्यक है। तो अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत सुंदर। आप सुन रहे थे एक खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही। धन्यवाद।